हमारे साथ अब सिल्वर एम्पोरियम के राहुल मेहता है। राहुल नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। और चांदी की चेयर, चांदी की टेबल, चांदी का बैग, द वे चांदी के प्राइसेस आर, ये सब लोग खरीद रहे हैं। जैसे जैसे चांदी की प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोगों की क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है एंड दे वांट टू स्पेंड मनी ऑन सिल्वर बिकॉज नाउ दे लुक एट सिल्वर एज अ वेरी वेरी बिग इन्वेस्टमेंट इन फ्यूचर। तो चांदी की अलग अलग जैसे जैसे प्रोडक्ट एक्सपांड कर रहे हैं वैसे वैसे कैटेगरी एक्सपांड हो रही है। पीपल कम अप विद द ऑप्शन कि नहीं आप चांदी की चेयर बना दोगे क्या, या चेयर के अंदर पर लगा लोगे क्या। रिसेंटली वी हैड इंक्वायरी, सो एक कस्टमर ने इंक्वायरी की, नहीं चांदी का वर्किंग बैग बना के दोगे नहीं दोगे। He wanted to give to someone. We are hearing lot of crazy stuff from people who want to explore different things और बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये काम करने में। यहाँ से आपको लगता है वॉल्यूम्स कुछ हिट होंगे? क्योंकि अगर हम 2025 देखें, इवन एज प्राइसेस 150% बढ़े, वॉल्यूम्स में कोई बहुत ज़्यादा हिट उस हिसाब से नहीं आया। नहीं, वॉल्यूम हिट आया है डेफिनेटली बिकॉज आर्टिकल्स में आया। हाँ, वो वॉल्यूम जो हिट हुआ है दैट इज मूव टू द इन्वेस्टमेंट डिमांड। बिकॉज अगर समझ लो इम्पोर्ट के नंबर्स अच्छे हैं तो इम्पोर्ट के नंबर्स किस तरह शिफ्ट हुए, वो शिफ्ट हुए इन्वेस्टमेंट डिमांड के अंदर, ETF के डिमांड के अंदर। बट आर्टिकल के कन्वर्जन का डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है, मगर वो कंपेयर कर रहा है सिल्वर ज्वेलरी से, क्योंकि सिल्वर ज्वेलरी की डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है, उसमें वैल्यूएशन भी अच्छा मिल रहा है, तो लोग काफ़ी उनका रुझान होता है सिल्वर की ज्वेलरी की तरफ ना। राहुल, आगे जाते हुए सबसे पहले तो चांदी के प्राइसेस आपको कैसे लगते हैं? कि चांदी की प्राइसेस में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी और मुझे लगता है एक छोटा करेक्शन की ज़रूर एक्सपेक्टेशन है। करीब करीब 170 से लेके 190 तक आ सकती है, मगर आप ये बोलो कि आप कभी भी बॉटम कैश नहीं कर पाओगे क्योंकि चांदी की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। करंटली आप वॉलेटिलिटी देखने जाए तो 4 to 5% की वॉलेटिलिटी पर डे हो गई है, तो डेफिनेटली आप बॉटम नहीं कैच कर पाओगे। मगर आप SIP की तरीके सिस्टमेटिक वे में चांदी में इन्वेस्ट करोगे तो आप काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। और मगर एक ये भी है कि जब चांदी में 20-25% का रिटर्न मिल जाए तो प्रॉफिट भी बुक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज लास्ट ईयर चांदी ने करीब करीब 150% की रिटर्न दी है। डू नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ रिटर्न दिस ईयर, बिकॉज ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाए कि आप ऊँचे के भाव में चांदी में फंस जाओ, तो रेगुलरली प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है। फाइनल सवाल है कि आगे जाते हुए 2026 में और क्या एक्सपैंड करना चाहते हैं आप? जैसे आपने कहा आर्टिकल्स हैं, ज्वेलरी है, नई चीज़ें यहाँ पर बनती हुई नजर आई हैं, आपको लगता है और भी स्कोप है यहाँ पर? नहीं, जैसे कोई भी कैटेगरी एक्सपांड करने के लिए कस्टमर का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कैटेगरीज हम लोग एक्सपांड करें वो कस्टमर का कलेक्टिव फीडबैक आ रहा है, उसके हिसाब से एक्सपांड कर रहे हैं। कोई भी नई कैटेगरी ऐड करने के लिए इट टेक्स अबाउट 2 to 3 years टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द मार्केट और करना पड़ता है। जैसे हम लोग सिल्वर ज्वेलरी का भी हम लोग 2 साल से स्टडी करें, तब जाके लास्ट ईयर उन्होंने चांदी का यूनिट डाला। उसी तरह हम लोग चांदी के आर्टिफैक्ट्स के अंदर भी उसी जगह से हम लोग ने डिसीजन मेकिंग होता है। तो आने वाला टाइम ही कस्टमर ही बताएगा हम उनको क्या चाहिए और उसके हिसाब से हम लोग कलेक्टिव उनका इनपुट्स लेके वो इम्प्लीमेंट करेंगे। फेयर पॉइंट राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।